हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के बीच लेके आया हूं जो कि प्लेटफॉर्म को पढ़ने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लर्निंग एंड फेसिंग मतलब लर्निंग मतलब सीखना और फेसिंग मतलब सामना करना, चीज़ों को सीखना और चीज़ों के दम पे, सीखने के दम पे आप आगे सामना करना। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्वालिटी यानी राज्य व्यवस्था क्या होती है, चीज़ें कैसे क्या होती हैं, जो कि आप लोगों को ये पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश में है और भारत में सिस्टम कैसे चलता है, कैसे क्या होती हैं चीज़ें। इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि भारत की राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या क्या होता है कि जनता द्वारा जनता पर शासन। तो जनता पर शासन, तो आप लोगों को इतना जानना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं भारत का प्रत्येक एक नागरिक अपने आप में एक सरकार है, जो कि हमें बाहर निकलने पे ये देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, नागरिकों को दबाते जा रहे हैं। जितना भी नौकरशाही कार्यपालिका के लोग हैं, ये नौकरशाही आईएएस पीसीएस यानी इन सब लोगों के पीछे हम लोग भागते जा रहे हैं, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से हम हनुमान जी वाला कार्य होता है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति नहीं याद नहीं रहती है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि अपने शक्ति के बारे में जानते नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आपकी शक्ति याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हम टीचर लोगों की यह कर्तव्य होता है कि भारत के प्रत्येक लोगों को उनका मूल अधिकार और सब चीज़ों के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में विदित करें और जानकारी दें। तो जैसा कि ये हमारा पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था है, अगर आप भारत में रह रहे हैं, अगर आप एक बच्चे हैं, वृद्ध हैं, मैं देखता हूं कि छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ आज इस क्लास में नहीं बताएंगे, केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस क्लास में आप लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चैनल का मोटिव क्या है और पर्पज़ क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि भारत के स्कूल कॉलेजों में छोटे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, ये नेता की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं, ये हिंसा की तरफ ज़्यादा जानते हैं, इधर उधर मार करेंगे, ये सब वो सोचते हैं कि हम एक नेता। तो उन लोगों के लिए भी ये चैनल है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो पहले भारत के बारे में समझिए, क्या भारत एक कैसा देश है और हमें यहाँ किस प्रकार से शासन करना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना। अगर उनसे अभी मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन वो बनेंगे नेता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये विदित कराने वाला हूं कि आखिर भारत क्या है और हमें क्या क्या हथियार मिला हुआ है, क्या क्या हमारी मजबूती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिटी किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज्य से जुड़ी हुई सारे नियम कानून कायदों को पढ़ा जाता है इसमें, राज्य व्यवस्था में। तो राज्य का डेफिनेशन देखते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा को ही हम राज्य कहते हैं। मतलब राज्य से जुड़ी पीछे की जो भी नियम कानून कायदे हैं, उनको पढ़ना जानना, यही सब हमारा क्या होता है, राज्य कहलाता है। ये राज्य एक संप्रभुत्व राज्य भी हो सकता है, मतलब स्वतंत्र राज्य। उसमें आपको सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो सकती है। और ये किसी राजा के विरुद्ध भी हो सकती है, जैसे कोई राजा है या तानाशाह तंत्र है, वो आपको निर्भर कर रहा है सोचने के लिए, आपके ऊपर दबाव बना रहा है, जो भी नियम कानून कायदा बना रहा है, तो वो सब मिलकर अवधारणाएं जो मिलकर होती है एक राज्य का निर्माण करती हैं। तो राज्य के बारे में आप लोग जान चुके होंगे कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा को ही हम राज्य कहते हैं। आओ देखते हैं कि एक राज्य को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की, किन किन तथ्यों की आवश्यकता होती है। तो चलो देखते हैं, राज्य बनाने के लिए हमें सबसे पहला जो चीज होगा भूभाग यानी पृथ्वी। अगर पृथ्वी ही नहीं होगा तो फिर भूभाग नहीं होगी तो जनसंख्या नहीं होगा, मानव नहीं होंगे और राज्य हमारा किसी प्रकार से बनके तैयार नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो तथ्य होता है, सबसे पहली चीज हमारी भूभाग यानी पृथ्वी होती है राज्य को बनाने के लिए। और दूसरा, हमें जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है, लोगों की, जनों की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा, हमारी सरकार। सरकार एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है एक राज्य की उत्पत्ति में, एक राज्य को बनाए रखने में, एक राज्य को चलाने के लिए। और चौथा हमारा आता है संप्रभुता। संप्रभुता जो होती है, इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, यानी निर्णय लेने की क्षमता, यानी निर्णय लेने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, इन सब का कोई दबाव नहीं, उसे हम लोग संप्रभुत्व कहते हैं। तो आइए इन चार चीजों से मिलकर हमारा राज्य बनता है। तो हम पीछे के बारे में अगर सोचें
कि क्या भारत जो है 1947 से पहले एक राज्य था यानी राष्ट्र था। तो इन चार तथ्य के माध्यम से हम समझेंगे कि भारत 1947 से पहले एक राज्य था या नहीं था। तो अगर हम पहली चीज भूभाग की बात करें तो भारत 1947 से पहले भारत में बहुत ज्यादा भूभाग थे, कोई कमी नहीं थी। दूसरा, जनसंख्या भी ठीक ठाक था, कोई आजकल ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन उस समय भी जनसंख्या था। तीसरी बात अगर करें कि सरकार की, तो सरकार भी उस समय था, हालांकि ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार था। और चौथा बात आती है संप्रभुता। तो 1947 से पहले भारत में संप्रभुता नाम की कोई भी चीज नहीं थी। यानी हम यह कह सकते हैं कि 1947 से पहले भारत एक राज्य था ही नहीं, एक राष्ट्र सही से नहीं था। थोड़ी बहुत अगर हम इन पर्पस के माध्यम से समझें। चलो, इतना समझने के बाद में हम आज से देखते हैं कि भारत में जो शासन किया जाता है, किसी भी राष्ट्र यानी राज्य में जो शासन किया जाता है वो किन किन स्तरों पे किया जाता है और कैसे क्या होती है। तो शासन के हमारे 3 अंग होते हैं, ये आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़े होंगे। लेकिन हमें किसी भी चीज को कहते हैं जोड़ने के लिए एक नीचे से फ्लो लेना पड़ता है, इसलिए मैं ये आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी आज बता रहा हूँ। हालांकि इंट्रोडक्शन की क्लास है इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें हम नहीं लेके आए हैं। केवल आज की क्लास ये है कि पढ़ने का मोटिव क्या है और हम किस पर्पज से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इन बातों को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। शासन के 3 अंग होते हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका एंड तीसरा जो होती है न्यायपालिका। अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका का डेफिनेशन ये होता है कि कानून का निर्माण करने वाली संस्था, जहां पे ये कानून बनाए जाते हैं, मौलिक अधिकार हो गया, कोई भी चीज कानून अगर किसी भी कोई भी आ रहा है तो ये सब बनाने की कार्य हमारी विधायिका होती है। अभी आप विधायिका पे ज्यादा जोर मत दीजिए कि विधायिका किसे कहते हैं, उसको हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। अभी आप इतना जाने कि शासन के 3 अंग होते हैं, 3 प्रकार से भारत में यानी एक लोकतांत्रिक देश में शासन किया जाता है। पहला कानून को, ये विधायिका जो कि कानून का निर्माण करने वाली संस्था होती है। दूसरा होता है कार्यपालिका यानी कानून को लागू करने वाली संस्था या शासन करने वाली संस्था। यानी ये जो विधायिका जो कानून बना रही है, इस कानून को जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया, देखिए बना रहा है कोई और उसे लागू करवा रहा है कोई और, उसके दम पे शासन कोई और कर रहा है। तो विधायिका हमारा कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है एंड कार्यपालिका जो होती है वो कानून को लागू करने वाली संस्था होती है, यानी शासन करने वाली संस्था होती है। तो 2 चीज आ गई, एक बनाना, एक उस पर शासन करना। और तीसरा होता है न्यायपालिका यानी कानून के आधार पर न्याय करने वाली संस्था। देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि विधायिका कानून बना रही है और कार्यपालिका इसे लागू करवा रही है और न्यायपालिका इसी कानून के बदौलत, इसी कानून के दम पर जो कि विधायिका बना रही है, ये एक शासन करने वाली संस्था है, यानी ये न्याय दिलाने वाली संस्था है। तो अगर बात करें शासन की, तो शासन की 3 प्रणाली होती है, विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है, पर्पज होता है कानून को निर्माण करना। कार्यपालिका का पर्पज होता है कानून को लागू करने वाली संस्था और न्यायपालिका हमारा होता है कानून के आधार पर न्याय करने वाली संस्था। तो उम्मीद करता हूं आप लोग शासन के बारे में समझ गए होंगे कैसे क्या होता है। आइए अब देखते हैं कि शासन व्यवस्था के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, एक देश में, एक राष्ट्र में किन किन प्रकार से शासन किया जा सकता है, इन बारे में हम लोग देखते हैं। तो शासन की व्यवस्था की जो प्रकार होता है ये 3-4 प्रकार के होते हैं। आइए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पहला हमारा होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा पूरा शासन होता है। पूरा शासन मतलब कि ये जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, शासन 3 स्तर पे किया जा रहा है। एक विधायिका जो कि कानून बना रही है, न्यायपालिका यानी कानून को लागू करवा रही है, और नहीं, कार्यपालिका मतलब कानून को लागू करवा रही है और न्यायपालिका कानून के आधार पर न्याय कर रही है। तो इन तीनों का जो पर्पज है, ये तीनों काम जो राजतंत्र में होता है वो केवल एक व्यक्ति द्वारा की जाती है। दूसरा आता है तानाशाह तंत्र। ये भी लगभग राजतंत्र की तरह ही होती है, लेकिन राजतंत्र में एक नियम कानून होता है कि उसी प्रकार से सब चीजें चलती है। लेकिन ये तानाशाह तंत्र में एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो कानून भी नहीं मानता है।
तीसरा आता है सैन्य तंत्र। सैन्य तंत्र जब होता है, जब राष्ट्र में यानी एक राज्य में क्या होता है कि चीजें गलत होने लगती हैं, नियम कहीं ना कहीं ये नेता अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम ही एक सरकार है, वो एक लोकतांत्रिक शब्द भूल जाते हैं कि जनता का शासन है। तो यहाँ पे एक सैन्य तंत्र हो जाता है, यानी सेना का जो अध्यक्ष हो जाता है वो पूरी तरीके से तख्तापलट करके शासन प्रणाली को अपने हाथ में ले लेता है। और चौथा आता है लोकतंत्र, जो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये आज भी दर्द बना रहता है कि भारत में इतने सारे नेता आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने इतना कुछ करने के बाद भी आज भारत का नागरिक कहीं ना कहीं नौकरशाही के ऊपर दबा हुआ है, उसके दबाव में रह रहा है। हमें खेद है इन चीज़ों से, और हमारा वीडियो यानी पर्पज़ ये भी है ये चैनल बनाने का कि हम कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करें और लोगों को एक दूसरे के बारे में बोलना सोचें। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हमें उठना चाहिए, लेकिन ये कब होगा जब आप चीज़ों को समझेंगे कि हाँ क्या चीज़ें हैं। जब आप जानेंगे ही नहीं तो क्या होगा। आजकल एक टेम्पू वाला को अगर वो बैठा रहा है कोई पुलिस या कोई भी अधिकारी, तो उसको किराया नहीं देते हैं लोग, इतना दबाया जा रहा है। क्यों भाई? वो नहीं जान रहा है शासन। अगर आप जान रहे हैं, और ये भी जान लीजिए, अगर आप शासन के बारे में, चीज़ों को बारे में जान रहे हैं और बोल नहीं रहे, तो भी कहीं ना कहीं आप पाप के भागी हैं। तो सैन्य तंत्र हो गया, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता पर ही शासन, इस पे हमें चर्चा करना है। मेन मोटिव ही मेरा वीडियो बनाने का यही लोकतंत्र है। तो और ये पांचवा जो आता है धर्मतंत्र, यानी किसी एक धर्म को लेकर शासन किया जाता हूँ। जैसे कि मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान मेरा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अलग भले हो गया है, लेकिन पाकिस्तान हमारी अंतरात्मा है। पाकिस्तान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हमें कहीं भी राज करना है, आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। तो धर्मतंत्र किसे कहते हैं? एक धर्म के राजकीय धर्म बना दी जाती है, उसी पर शासन, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जितना कुछ समझाया हूँ आज, ये शासन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, राज्य के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे। और इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी बातों को समझना, मेरे चैनल के बनाने के पर्पस के बारे में जानना। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विधायिका कार्यपालिका कैसे क्या कार्य करती है और इसका क्या क्या अधिकार होता है, आगे कौन से आर्टिकल में दिया हो गया, इन सब बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।